हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय माता जी और हर हर महादेव। तो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पर, जो कि है दीपक, विनोद, सूरज भाई, सत्यम और एक नया मेंबर और ऐड हो रहा है, वो है रामानंद, जो हमारे साथ अभी अभी न्यू एडमिन हुआ है उसका, जो कि है हमारे साथ में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उज्जैन के लिए। तो पहली बार हर हर महादेव, और सब लोग कमेंट में लिख देना हर हर महादेव। और जो, हाँ, जो चैनल पे नया है प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू। जय माता दी। तो चलिए अब सफ़र शुरू करते हैं। दीपक आ गया था मुझे पिक करने के लिए और रामानंद भी जो लोकेशन पे बोला था वो लोकेशन पे आ गया था। फिर हम लोग भी वो लोकेशन पे पहुँचे। फिर वहाँ जाने के बाद तीनों तीन मिले। उसके बाद फिर रैपिडो बुक किए। रैपिडो से फिर अभी अभी हम जा रहे हैं। देखो ये हमारे सूरत का नज़ारा, रात का व्यूज़ देखिए आप एक बार, कितना सुंदर है। फिर हम लोग सूरत स्टेशन के लिए जाने के लिए निकल चुके थे। फिर सोचा हमने थोड़ा रील्स के लिए एक एक सूट ले ले। तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा सूट लिया और फिर हम पहुंचने वाले थे सूरत स्टेशन। तो आप देख सकते हो ये है हमारा सूरत स्टेशन, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। जो अभी ये तो पुराना है, अभी न्यू में बनने के लिए जा रहा है। तो अभी हम लोग सूरत स्टेशन के अंदर आ चुके थे और आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। तो चलिए मिलते हैं। सबका फोटो बना दिए भाई। मैं भी हूँ भाई। ये रामानंद है। मैं कौन हूँ मेरे को बता। ये सत्यम है। विनोद है, इसको तो जानते ही होंगे, वो वो दीपक है। और ये सूरज भाई है। मैं पता नहीं कौन। चलिए यही वाला लेके चलते हैं। टाटा है गाड़ी में, सब टाटा का ही है। आर्मी में पूरा टाटा है। एम्बुलेंस। हाँ, कंपनी की पूरा लगता लोडेड है। हम्म। पूरा सरकारी गाड़ी है। स्कॉर्पियो। वो भी आ गई। ये लोग चढ़ाते कैसे होंगे? देखो आर्मी वाले, देखो आर्मी वाले भी। आर्मी वाले बैठे हैं। सब सो रहे। सब आर्मी वाले हैं अंदर। मिलिट्री, सेना। तो ये हमारे सूरत स्टेशन है और बहुत भीड़ होने के कारण ट्रेन लेट थी, इसीलिए हम लोग सब बैठे हुए थे। तो कोई पबजी खेल रहा है, कोई रील देख रहा है, कोई बाबू सोना कर रहा है और हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जो मैं इसीलिए आया हूँ कि फिर जो हमारे सूरत से उज्जैन की ट्रिप में जो जो हमारे साथ हुआ है मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको पता चले कि हमने जो मतलब ब्लॉग डाला है उसमें जो जो मिसिंग है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कि अगर चैनल पे जो नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, यहाँ आ रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो ये है करीब 13 जनवरी 2026, हमारी फर्स्ट ट्रिप 2026 की, जो कि थी सूरत से उज्जैन की। तो हमने पहले से गाड़ी बुक कर दी थी। गाड़ी थी डॉन इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जो सब हमारे जो भी मेंबर है सबकी टिकट हमने कर दी थी पहले ही, पर टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसलिए मैं जो भी ये ब्लॉग में अभी तक आपने देखा तो वो अधूरा ब्लॉग था, बाकी का आगे जो आएगा वो पूरा ब्लॉग आएगा, उसमें आप ज़रा देख लीजिएगा। और मैं बात करता हूँ कि अगर कोई त्योहार हो या कुछ भी हो तो प्लीज़ मत जाइएगा, जो कि आपको ही तकलीफ़ होगा, आपको ही मतलब क्या बोलते हैं कि फंस जाओगे आप।
जैसे हम लोग परेशान हो गए थे। तो मैं चलो शुरू करता हूँ। तो मेरी यही जर्नी थी कि मैं आपको ये बताना चाहूँ। जो हम मैं जो मेरे यहाँ से हम लोग जाने वाले थे, मैं, दीपक और रामानंद, जो कि हमारे ग्रुप में अभी नया नया वो भी ट्रिप में आया था। तो हम लोग यहाँ से 3 जन जाने वाले थे। उस साइड से विनोद, सूरज भाई और सत्यम, वो 3 आने वाले थे। तो वो 3 तो पहुँच गए, हम 3 भी पहुँच गए। अब उसके बाद हुआ ये कि जब हमारी ट्रेन थी 10:47 पे, इंदौर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि गाड़ी नंबर है 22,943, गाड़ी नंबर ये है हमारी, उसमें टिकट थी। तो हुआ क्या कि मतलब भीड़ बहुत थी, बहुत यानी बहुत भीड़ थी। तो हम लोग टाइम से पहुंच तो गए थे, जो कि पहुंच भी गए स्टेशन पे। हम लोग थोड़ा वेट भी किए, तब तक फिर 10:47 पे ट्रेन आई, दौर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सबकी हमारी टिकटें थी, पर कंफर्म नहीं थी। ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कंफर्म नहीं थी। तो उस चक्कर में हम लोग क्या किए कि सोचे चलो चलते हैं, घुस जाएंगे। फिर पता चला कि जब इतनी भीड़ थी तो वो ट्रेन हमको मिस करनी पड़ी। तो अब हो गई हमारी ट्रेन मिस। फिर विनोद को हमने बोला कि विनोद चेक करो और एक कोई ट्रेन है कि नहीं है। तो फिर विनोद ने चेक किया, 12:30 बजे वाली एक ट्रेन थी। तो फिर हम वहीं सूरत स्टेशन पे घूमे। फिर 12:30 बजे एक ट्रेन आई, जो थी अवंतिका एक्सप्रेस। भाई उसमें भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। फिर भी हमने जो चालू जो जनरल डब्बा होता है उसकी टिकट पहले मतलब नीचे जाके काउंटर से ले ली थी हमने। तो हमारे पास ऑलरेडी एक टिकट होने के कारण हमको जनरल की टिकट लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, इसी की वजह से हमको टिकट लेनी पड़ी। तो जो अवंतिका एक्सप्रेस थी वो हमको सूरत से उज्जैन हमको 7:30 बजे उतारती। अब उसमें हुआ ये, हम तो अवंतिका एक्सप्रेस में चढ़ गए। अब फिर जो कि हम लोग अच्छे से, बहुत भीड़ थी तो चालू मतलब वो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में चढ़ गए। तो हुआ यूँ उसमें कि अभी हम चढ़ तो गए, बल्कि फिर उसमें ये हुआ कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो जो मतलब सीट जिसका कंफर्म था, अब वो लोग को वॉशरूम जाने में हो रही थी दिक्कत। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक लेडीज थी, उनको शायद कोई प्रॉब्लम थी, तो वो सबको बोल रही थी कि हमें वॉशरूम जाना है, प्लीज़ यहाँ से सब उतरो, डिब्बा खाली करो, ये है वो है, मतलब आप समझ ही सकते हो जो लेडी से बोलती है। तो अब उनको जाना था वॉशरूम, कोई हट ही नहीं रहा था, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। अब धीरे धीरे वो मैडम ने बंद किया, तो एक अंकल थे, उन्होंने चालू किया कि मैं अभी चेन खींचूंगा, सब लोग उतरो, मैं आपके सबके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा, ये है वो है। बल्कि टीटी हमारे सामने हमारे सीट पे बैठा, तो वो कुछ नहीं बोल रहा था। अब वो अंकल का खत्म हुआ तो एक और आंटी का चालू हुआ। वैसे हम 6 लोगों का हो गया मूड खराब। अब हो गया मूड खराब, तो हम लोग क्या किए कि फिर वहाँ पे भरूच में उतर गए। हमको पता भी नहीं था हम कहाँ उतरे। फिर जब उतरे तब हमको पता चला कि हमको भरूच में उतर गए। अब उसके बाद फिर विनोद को फिर बोला हमने कि देखो विनोद, कोई और मतलब ट्रेन होगी तो उसमें थोड़ा पता करो क्या है, क्योंकि हम 1:40 पे भरूच में उतरे थे। अब उसके बाद विनोद ने टिकट चेक किया, सॉरी, ट्रेन चेक किया। तो फिर पता चला कि 2:40 पे एक और ट्रेन है, जो हमको ये लेके जाएगी। तो हम लोग उसमें बैठ गए। अब उसमें बैठ गए तो फिर पता चला उसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़। उसमें जैसे तैसे करके चढ़ तो गए। अब फिर यही प्रॉब्लम हो गया, भीड़ में हम लोग कहीं मतलब इधर इधर हिल भी नहीं पा रही, इतनी भीड़ थी। तो हम लोग फिर वडोदरा में उतर गए। बल्कि वडोदरा में उतरे उसके बाद फिर वापस विनोद को बोला, फिर देखो भाई एक और ट्रेन होगी तो देखो अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा, महादेव जी परीक्षा ले रहे, तो चलो उस परीक्षा में हम भी कुछ, महादेव को लगना चाहिए कि चलो हम परीक्षा ले रहे तो ये लोग
प्रयास तो कर रहे हैं, हमने हार नहीं मानी। हमारे साथ इतना कुछ होने के बाद हमने कभी हार नहीं मानी। फिर हम वडोदरा से फिर एक और ट्रेन थी, वो जा रही थी दाहोद, दाहोद जा रही थी। तो वहाँ से उज्जैन थी, 50 किलोमीटर था। तो हम सोचे चलो बैठ जाते हैं, फिर वहाँ से बस या फिर फोर व्हीलर या कुछ भी कर लेंगे। और फिर वहाँ से हम लोग देखे ट्रेन आई। अब ट्रेन आई, भाई साहब उसमें भी इतनी भीड़, उसमें भी इतनी भीड़। तो मेरे दोस्त लोग तो ये विनोद, सूरज भाई, सत्यम, दीपक और रामानंद, ये लोग तो चालू ट्रेन में चढ़ गए। अब हमसे नहीं चढ़ा पाया तो ये लोग ने क्या किए, अब मेरी वजह से ये लोग भी उतर गए। मेरे अच्छे दोस्त जो है, खास मित्र है मेरे, सबके सब। तो फिर मैं नहीं चढ़ पाया, इसलिए वजह से वो लोग भी उतर गए। फिर मेरे को सुनाए थोड़ा बहुत। अब उसके बाद फिर एक और ट्रेन आई, वो जा रही थी रतलाम। तब उसमें बैठ गए हम। अब उसमें बैठ तो गए तो आराम से सीट भी मिल गई। फिर रतलाम में हम लोग आराम से उतरे, स्टेशन पे गए, बाहर चाय वाय पिए। बल्कि मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सब मतलब जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हो तो त्योहारों में मत जाइए। अगर जा रहे हो तो टिकट कंफर्म हो, इसका पूरा ध्यान रखिएगा, तो ही आप जाइएगा। तो मेरा तो मानना यही है कि आप मतलब कंफर्म टिकट हो तो ही जाइए, और त्योहारों में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, आपको अच्छे से दर्शन भी नहीं करने मिलेंगे। तो फिर बस आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छा लगा हो। तो चलिए अब वीडियो देखिए। जय हिंद। आधे में 700-700 रुपया देंगे, बस की सीट 50 मिल जाएगी, हो जाएगा। आने में टाइम पर सीट रहते या कम इंदौर में पकड़ेंगे तो मिल जाएगा। जी सर, सर ओके सर। सब लोग ने मेरे को 4 बात सुनाने के बाद इतनी गाली सुनाई, इतनी गाली सुनाई, अब मैं क्या बोल नहीं सकता हूँ आपको। तो ये देखिए, सुबह सुबह गांव में जैसे कोहरा पड़ रहा है, तो उस हिसाब से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, हमको बहुत ठंड लग रही थी। अब करे तो करे क्या, तो सामने फिर सूर्य देव निकले, फिर उनके दर्शन किए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।